अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। और मैं हूं अफजल। Okay, let's go. तो आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन जमीर जगाने के लिए और ऐसे हालात में हम सवाल करेंगे। पहले आप लोग वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। मैं पेशावर की रहने वाली हूँ। 28 मार्च को मेरी बेटी हुरम सईद पेशावर से अगवा हुई है। मुझे मुल्ला वहीद के नाम से मुझे फोन आता है कि 15 लाख रुपए लेकर आओ, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। मैं, मेरे शोहर और मेरे बेटे हम सक्खर आए। मेरी बेटी को सक्खर में रखा हुआ था। मुझे कहा कि कौन कौन आया है। मैंने कहा मैं और मेरा शोहर है। कहा कि शोहर को उधर सक्खर में ही रहने दो, तुम आ जाओ नवाब शाह की गाड़ी में बैठ जाओ। फिर मैं गाड़ी वाले से बात करते रहे, वो उनका मोबाइल ऑन था मुल्ला का। तो फिर मुझे कहा कि या गाड़ी वाले को कहा कि इधर उतार दो। मुझे तो मैं पहली मर्तबा सक्खर आई, मुझे तो नहीं पता था। उसके बाद मुझे अलनूर वेगन वाले ने अलनूर पेट्रोल पंप के पास उतारा। थोड़ी दोस्तों, ये कल परसों का जो सामने आया है, ये वाकया ऐसा है कि पेशावर के इलाके से 11 साल मासूम बच्ची को कच्चे के डाकू उठा लेते हैं। पता नहीं ये कच्चे के डाकू हैं कि पक्के के डाकू हैं, लेकिन बात यह है कि इन्होंने तावान मांगा और इसकी माँ और बाप और भाई को शक्कर बुलाया। जाहिर बात औलाद है। चले गए वहां पे, उनको कह रहे तेरे साथ और कौन आया है? कह रहे मेरा शौहर है, मेरा बेटा है। कह रहे उनको शक्कर नवाब शाह में छोड़ दो, आप दूसरी गाड़ी में बैठो। अच्छा। फिर कच्चे के इलाके में इस औरत को एक घर में रखा गया। अभी कह रहे हैं बंदों को बुला रहे हैं। फिर कुछ घंटे गुजरे, दिन गुजरा, लेकिन औरत ने अपनी लोकेशन अपने शौहर को सेंड कर दी कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 आदमी आए और इनको मोटरसाइकिल पे बिठा के दूसरे घर पे लेके गए। फिर इस औरत का कहना है कि मेरे साथ 8 दिन तक ज्यादती होती रही, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। फिर मैंने कहा मुझे अपनी बच्ची से मिलवा दो। फिर लेके गए और मुझे अपनी बच्ची नजर आई तो मैं खुश हो गई कि चलो जो हुआ, इज्जत गई जो गई, आखिर माँ है। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी लड़ा देती है। बिल्कुल। वहां पे इनके बच्ची को दिखाया गया और उसको 8 लाख रुपए में दूसरे बंदे पे बेच दिया। अच्छा। और फिर ये औरत आई यहाँ पे। तो मैं अब ये बात करता हूं कि हमारे मुल्क के इदारे और हमारे मुल्क के अफवाज, नाम ले रहा हूं, कि वो कहते हैं हम अफगानिस्तान में अमन लेके आना चाहते हैं, ईरान में अमन। भाई पहले अपने मुल्क में तो देखें। कच्चे का इलाका इतना बड़ा इलाका है कि हमारी इतनी सारी फौज, आर्मी, ISI, ये सारे इदारे वहां क्यों फेल हो जाते हैं? वहां क्यों ऑपरेशन नहीं कर सकते? क्यों ये लोगों पे पेशावर में और अफगानिस्तान की बॉर्डरों पे बम गिराते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अपने एक आम इलाके में कच्चे में ये लोग कुछ नहीं कर सकते? ये एक सवाल है इन इदारों पे, हमारी पुलिस फोर्स पे। और दूसरी बात पठानों की नहीं है, बात इज्जत की है। ये जो बच्ची गई है ये पूरे पाकिस्तान की बच्ची है, लेकिन इसके लिए हमारे इदारे बिल्कुल खामोश, कोई ऑपरेशन नहीं। माजी में हमने देखा है कच्चे में कुछ बख्तरबंद गाड़ियां जाती है, फिर वो इस इचू वगैरह को अगवा कर लेते हैं। भाई ये कच्चे के डाकू हैं कि मेरे ख्याल से कोई दहशतगर्द तंजीम है जिसके पीछे कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूं हमारी अफवाज चाहें तो पूरे कच्चे के इलाके को हमवार करके वहां जंगल ही खत्म कर दे। हालांकि पाकिस्तान में तो कोई थोड़ी सी ऐसी बात करे उसको ये दहशतगर्द कह के पकड़ लेते हैं उसको, लेकिन ये मार गरीब देते माँ हैं। कैसे फिर रही है और तो कैसे ये ये अपने इज्जत का जनाजा निकाल रही है, तो शर्म की बात है। तो इसकी पूरी यानी कि इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या बात है? क्या बात है, क्या ये औरत जो कह रही है, आया क्या ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि ये औरत कह रही है? ये भी बिल्कुल। रखना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आपको पता है आजकल की जो माएँ हैं वो भी बहुत सारे यानी कि कामों में गलत मुलविस हैं। बयानी भी कर सकती है। गलत बयानी कर सकते हैं। तो इनको पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो पाकिस्तान की औरतें ना वो भी तो काबिल एतबार नहीं रही ना, वो भी अब तरह तरह की बातें करती हैं लेकिन कि अपने भी होते हैं मैं सवाल जरूर मसले। इस पे करूंगा इन्वेस्टिगेशन कि बहुत बड़ी अगर बात ये है। बात सच्ची है तो फिर भाई हमारे इदारों को रिजाइन देना और चाहिए। फिर आप ये देखें ना, जैसे सना यूसुफ का वाकया, उसकी माँ कह रही है कि जी साहब मुझे ना इंसाफ मिल गया। अब देखें अभी तक तो लोगों को ये भी नहीं पता कि जो सना यूसुफ का वाकया हुआ था वो एक्चुअली में क्या हुआ था, क्योंकि जो कहानियां ये सुना रहे हैं उनके घर वाले या जो मीडिया पे सुनाई गई हैं वो कहानियां सच्ची नहीं लगती, क्योंकि वो कहानियां ना लॉजिकली वो ठीक नहीं। तो बात यह है कि हकीकत क्या है उसका वो अल्लाह को मामला पता है। था, ठीक है। अब इसी तरह ये भी आप जो कच्चे का वाकया बता रहे हैं, जो मुझे आज आपने खुद बताया,
इसमें भी ये औरत अपने मुंह से बता रही है ये सब कुछ। अब इस औरत की भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, इनसे कि प्रॉपर ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और अगर हाँ, बात सच्ची निकली बिल्कुल। और ऐसा हुआ है तो फिर मैं कहता हूं कि ग्रैंड ऑपरेशन करे। बिल्कुल मैं आपको सजेशन देता हूं, कच्चे के जंगलात को आग लगा दे, बिल्कुल। बिल्कुल उनको जला दें, उनके ऊपर बम गिराएं, और उनके ऊपर जितने भी आपके पास वसाइल है वो इस्तेमाल करें। और कच्चे जैसे तो कई इलाके हैं पाकिस्तान कल में, को ये कच्चे जहाँ का पर इलाका ऐसे बनेगा तो फिर तो पाकिस्तान में किसी और जगह पे भी कोई ऐसा इलाका बनेगा जहां हुकूमत की रेट नहीं होगी, वही ना, तो यहाँ फिर पर भाई ईरान के सोले को छोड़ दे, अपने मुल्क के बारे में देखें, अपने अवाम को देखें। आप इन पे कानून लागू कर रहे हैं यूरोप वाला, बिल्कुल और इनको जो वसाइल दे रहे हैं वो है अतोपिया के देने वाले। बिल्कुल। और तो भाई फिर बराबरी कर ले। अफ्रीका के जो अगर गरीब हमसे अवाम आप होते लोग कानून मांगते हैं कि हम उसको फॉलो करें, अमेरिका वाला या यूरोप वाला, तो भाई हम हुकूक भी अमेरिका के सिटीजन वाला चाहेंगे, फिर हमें भी हुकूक चाहिए। तो इस माँ की जो आवाज है, इसके लिए आप लोग क्या सजेशन देते हैं? और मेरा कहना है कि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके अगर ये बात सच्ची है तो कच्चे में एक भी कच्चे का डाकू, बल्कि पक्के का डाकू भी पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में बचना नहीं चाहिए। और आगे भी इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। कि आया ये जो इसकी माँ बच्ची की बात कर रही है ये ऐसे ही है 100% जो कि ये कह रही है। और मुझे तो ये शक है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह करे ये झूठ हो, कोई और किस्सा हो, लेकिन अगर ये सच है तो ऐसा ना हो कि जिस तरह मलकन डिवीजन की और जिस तरह केपीके के जवान सारे अपनी बंदूकें उठा के कच्चे के इलाके में न जाए, तो फिर हमारे इदारों पे क्या बात रह जाएगी बेचारे। फिर ये कहेंगे यार अमन तो ये लेके आ गए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जक मारना नहीं है, काम करना है, ड्यूटी करना है। बात ये है ना, देखें बात ये भी तो है ना कि अदारे उस वक्त क्या करें जब यहाँ पर खुद माँ बाप खुद अपनी औलाद के दुश्मन है, औलाद खुद माँ बाप के दुश्मन है। वाकयात ये भी हुए हैं, और पैसे की इतनी वो हो चुकी है, वाकयात ये भी हुए हैं कि ज्यादातर बच्चियों को बेचा जाता है। खुद माएँ बेच देती हैं, खुद माएँ गलत धंधों पे लगा देती हैं, छोटी छोटियों को 8-8 10-10 साल की बेटियों को धंधे पे लगा देती हैं। तो इसलिए जो इस वक्त पोजीशन है ना मौजूदा हमारे मुल्क की, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आगे भी जो इसके आएंगे हकायक तो दोस्तों उसमें हम आपके साथ, और अल्लाह करे कि ये केस ऐसा ना हो, और अगर ये हकीकत में बच्ची को उठाया गया है तो वो बच्ची पूरे कौम की बच्ची है, पूरी कौम की इज्जत है, फिर कौम को खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने अपने दफ्तरों और बगलों में जुपे रहें और बस कहे कि यार हमारी बच्ची तो नहीं है। आज उनके बच्ची के साथ हुआ, कल आपके बच्ची के साथ हो सकता है। तो दोस्तों फिर आप जरूर बताएं, हमें अपनी राय दें कि क्या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है, क्योंकि अब एक आवा बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान में। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आपको लगता है, आप भी जरूर बताइएगा। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जब इसकी मजीद आएंगी तफसीलात तो हम आपसे इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमें दें इजाजत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खासकर जाते हुए अपने बच्चों पे खास नजर रखें। और अपनी वो इंटरनेट के थ्रू भी आपके घर पे आ सकते हैं, बीवी पे भी नजर आप, और वो अपने दूसरे तरीकों से भी आपके बच्चों को मुस्तकबिल बर्बाद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही हमें दें इजाजत दोस्तों, अल्लाह हाफिज।